हेलो दोस्तों ये है आज के जेकेपी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में और उनका सही आंसर क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि कंप्यूटर से लिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो यहाँ पर आपको दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू। आपको बताना था कि सही मैच क्या है। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पर मॉनिटर। तो मॉनिटर तो आपको पता ही है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है विजुअल फॉर्म में। तो यहाँ पर वन जो है वो वन के साथ ही मिलेगा। इसके बाद सीपीयू। सीपीयू तो आपको पता ही है कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है, यानी टू जो है वो टू के साथ ही मिलेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन आपको पता ही है कि ये प्रोसेस्ड डेटा होता है जो एक यूज़र यूज़ करता है। तो थ्री के साथ जो है वो थ्री मिलेगा, यानी वन के साथ वन, टू के साथ टू और थ्री के साथ थ्री। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए, यानी वन 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 टू टू और थ्री थ्री। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें पूछा गया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। इनमें से ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक टेप, ये तो मैग्नेटिक है। इसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए बी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप सीडी भी कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक नहीं होती है, ये ऑप्टिकल रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए मीडिया इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीडिया इनपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर में। ऑप्शंस हैं, ये है माइक्रोफोन, ये मीडिया इनपुट डिवाइस है। वेबकैम, ये भी मीडिया इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा, ये भी मीडिया इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर। आपको बताना था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो क्या फंक्शन रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इनमें से ऑप्शंस हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या फिर डिवाइस मैनेजमेंट। तो जो ऑप्शंस थे वो थे आपके पास वन टू थ्री, इसके बाद वन थ्री फोर, वन टू फोर या फिर वन टू थ्री फोर। तो सही आंसर था इसका पार्ट डी, वन टू थ्री फोर, यानी ये चारों जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपको बताना था कि कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस है आपके पास स्कैनर, ये एक इनपुट डिवाइस रहता है। प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस रहता है। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस रहता है। प्रोजेक्टर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस रहता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो है इनमें से स्कैनर, क्योंकि स्कैनर जो है वो इनपुट रहेगा, यानी इसका सही आंसर जो है वो पार्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेपरेट शीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सेपरेट शीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन आपके पास एम एस एक्सेस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या फिर एम एस डॉस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, एम एस एक्सेल जो है ये एक सेपरेट शीट एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है। और एम एस एक्सेल जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो यहाँ पर आपको दो लिस्ट अगेन दी गई हैं जिनको आपने मैच करना था। तो यहाँ पर है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है इनपुट डिवाइस, उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। इसके बाद जो इनपुट डिवाइस है इनमें से, तो यहाँ पर स्कैनिंग डिवाइस जो हैं ये इनपुट डिवाइस रहेंगे और आउटपुट डिवाइस यहाँ पर प्रोजेक्टर रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वन जो है वो यहाँ पर टू के साथ मिलेगा, वन टू के साथ मिलेगा। टू जो है यानी इनपुट डिवाइस ये स्कैनिंग डिवाइस है, यानी टू जो है ये वन के साथ मिलेगा। और आउटपुट डिवाइस जो है यानी प्रोजेक्टर थ्री जो है वो थ्री के साथ मिलेगा, यानी वन टू, टू वन और थ्री थ्री। तो वो जो है वो आएगा यहाँ पे वन टू, टू वन थ्री थ्री, यानी पार्ट सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्ड इन द रन डायलॉग बॉक्स टू एक्सेस एम एस वर्ड। आपको बताना है कि अगर आपको एम एस वर्ड को एक्सेस करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए आप रन डायलॉग बॉक्स में इनमें से क्या टाइप करेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास विन वर्ड, वर्ड, एम एस वर्ड या फिर वर्ड प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए विन वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये है, डैश इज वाइडली यूज्ड सर्विस ऑफ द डैश
थ्रू विच यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन एन एफिशिएंट वे। तो यहाँ पर आपको दो ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा आएगा। वो कौन सी सर्विस है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है और किसके थ्रू वो इस्तेमाल की जाती है, जिससे यूजर्स मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं। ऑप्शन है आपके पास स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, सुपर कंप्यूटर, ईमेल एंड इंटरनेट, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो था पार्ट सी। ईमेल जो है ये वाइडली इस्तेमाल की जाने वाली सर्विस है, जिसके ज़रिए से जो मैसेजेस हैं उनको सेंड और रिसीव किया जाता है, और ये सारा जो है ये इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा पार्ट सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन होम पेज ऑफ google.com सर्च इंजन इन कंप्यूटर मोजिला फायरफॉक्स। तो जो google.com सर्च इंजन होता है मोजिला फायरफॉक्स में, इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस उसके होम पेज पर आती है। तो होम पेज जब आप ओपन करते हैं google.com का मोजिला फायरफॉक्स में, तो कौन कौन सी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल रहती है। गूगल सर्च ये भी रहती है, आई एम फीलिंग लकी ये भी रहता है, और पार्ट सी है सर्च टेक्स्ट बॉक्स, तो ये भी रहता है जो कि बॉक्स होता है, और ये दो ऑप्शंस भी रहती हैं। यानी कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो ऑप्शन जो थे आपके पास वो थे 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो आंसर इसका रहता 1 2 एंड 3, यानी ये तीनों ऑप्शंस रहती हैं। Which is the largest city in यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताया गया था कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो लार्जेस्ट सिटी है वो इनमें से कौन सी है। यहाँ पर पॉपुलस नहीं बताया गया बल्कि लार्जेस्ट यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा पार्ट बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज प्राइमरी एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। आपको बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के एग्रीमेंट के मुताबिक इनमें से पाकिस्तान को कौन सा दरिया जो है वो एलोकेट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास इंडस, रावी, ब्यास या फिर सतलज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइज इन। आपको बताना है जो गुलमर्ग है ये कहां पर है। ऑप्शन है आपके पास आरावली रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये है लंगपेंगकोंग रेंज, या फिर ये रहेगा छंग की कोंग रेंज। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स। आपको बताना है कि इनमें से किस जगह को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है। चार आपके पास पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग या फिर बेताब वैली। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, पहलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनास्टी ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कि जो किंग हर्षा है वो कश्मीर की किस डायनास्टी से बिलोंग करता है। दोस्तों ये तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए ये हमने अपने वीडियोस में कराए हैं। तो दोस्तों चारों से आपके पास लोहारा, उत्पाल, करकूट या फिर चंडेला, ये इससे पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, लोहारा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइस इज नॉट वन एमंग द टॉप 5 माउंटेन पीक्स इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो पीक है जो कि इंडिया में नहीं आती। ऑप्शन आपके पास त्रिशूल, कंचनजुंगा, कैमेट या फिर नंदा देवी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहां पर पार्ट ए, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड मेमोरीज नेवर डाई वॉज पब्लिश्ड एज अ ट्रिब्यूट टू होम। आपको बताना है कि जो किताब मेमोरीज नेवर ड्राई ये किसकी याद में जो है वो पब्लिश की गई है। ऑप्शन है आपके पास अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी या फिर मनोहर पर्रिकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज इंग्लिश अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज किस साल जो है वो अनाउंस किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1815, 1825, 1835 या फिर रहेगा 1845। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, इंडिया में इंग्लिश को 1835 को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द गिवन ऑप्शंस हैड बीन कॉन्फ्रंटेड विद द
3 पद्मा अवार्ड्स एंड दी भारत रत्न अवार्ड एज वेल। आपको बताएं इनमें से किस पर्सनैलिटी को 3 पद्मा अवार्ड्स भी मिले हैं और इनके अलावा इनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। ऑप्शन आपके पास सचिन तेंदुलकर, बिस्मिल्लाह खान, अमृत्या कुमार सेन या फिर LK आडवाणी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कंट्रीज टू इट्स करेंसी। आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया था और आपको कंट्री को मिलाना था जो वहां की करेंसी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, रशिया, चिली, जॉर्जिया और म्यांमार। तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो रशिया है, रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, यानी 1 के साथ 3 आएगा। और इसके बाद जब हम चिली की बात करते हैं तो चिली की जो करेंसी है उसको बोलते हैं पेसो। और उसके बाद जो जॉर्जिया है इसकी करेंसी को बोलते हैं लेरी। और उसके बाद जो म्यांमार है इसकी करेंसी को बोला जाता है कयत। अब इसके बाद आप खुद ही इसको जो है मिला सकते हैं। तो यानी यहां पर हम बता सकते हैं 2 के साथ जो है वो 1 आएगा और इसके बाद 3 के साथ जो है वो 4 आएगा और जो 4 है इसके साथ आएगा 2, यानी 1 3 2 1 1 3 2 1 3 4 3 4 और 4 2 जो है यानी पार्ट ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो इनमें से किस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग डैम्स टू द रिवर्स ऑन विच इट इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर रिवर एंड डैम्स के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा डैम किस रिवर पे बनाया गया है। दोस्तों मैंने तकरीबन सारे रिवर्स एंड डैम्स पे वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास सरदार सरोवर, हीराकुद इस पे भी बनाया है, बकरा नंगल ये भी बनाया है, इडुक्की ये भी हमने बनाया। तकरीबन ये चारों डैम्स के बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर रहने वाला है, सबसे पहले जब हम बात करेंगे सरदार सरोवर डैम के बारे में तो ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, यानी पहले को जो है वो 3 आएगा। इसके बाद जब हम हीराकुद डैम की बात करते हैं तो ये महानदी पे बनाया गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसके बाद जब हम बकरा नंगल की बात करते हैं तो बकरा नंगल जो है ये सतलुज रिवर पे बनाया गया है, यानी इसका जो आंसर है वो 4 आएगा। और इडुक्की डैम जो है ये परियार रिवर पे बनाया गया है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो आएगा 2, यानी 1 3 1 3 और इसके बाद 2 1 2 1 यहाँ पे 2 मिलते हैं। इसके बाद 3 4 जो है वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पे आएगा 3 4, उसके बाद 4 2 जो है वो ये आएगा, यानी पार्ट ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच इज इंडियाज हाईएस्ट डैम। ये भी हमने आपको करवाया है। आपको बताना है कि इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस हैं बकरा नंगल डैम, तहरी डैम, नागार्जुना सागर डैम या फिर न्यूरिक डैम। ये चारों डैम्स के बारे में हमने वीडियोस बनाई हैं डैम्स ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों जब हम हाईएस्ट डैम की बात करते हैं तो इंडिया का जो हाईएस्ट डैम रहेगा वो रहेगा तहरी डैम। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, आप बताइए जो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा डैम है। वो आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और अगर हम तहरी डैम की बात करें तो तहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर पे बनाया गया है जो कि उत्तराखंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स हेडक्वार्टर्स। आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, आपको बताना है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है इंटरपोल। तो दोस्तों इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में आता है, यानी 1 के साथ जो है वो 1 ही मैच होगा। इसके बाद WWF, तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो आता है इनमें से वोयड स्विट्जरलैंड में, यानी 2 के साथ जो है वो 3 आएगा। इसके बाद है EU यानी यूरोपियन यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आता है ब्रसेल्स बेल्जियम में, यानी 3 के साथ जो है वो 4 आएगा। इसके बाद ये है ICAO, इसका जो हेडक्वार्टर आता है दोस्तों वो आता है मॉन्ट्रियल कनाडा में, यानी इसके साथ में जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 1 1 और उसके बाद 2 3 1 1
2 3 यानी ये 2 मिलते हैं। उसके बाद 3 4 जो है दोस्तों वो आ रहा है ये, और उसके बाद 4 2 ये आ रहा है, यानी पार्ट बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SARCO इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो कहां पर सिचुएटेड है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द 2024 नोबेल प्राइज अवार्ड विनर्स टू दियर फील्ड्स, आपको बताना है यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि किसको किस फील्ड में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सबसे पहले यहाँ पर हैं जॉन होपफील्ड, और उसके बाद है डेविड बेकर, उसके बाद है गैरी राउकुन, और उसके बाद है हेन केंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, जब हम जॉन होपफील्ड की बात करते हैं तो जॉन होपफील्ड को यहाँ पर फिजिक्स के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया, यानी 1 के साथ जो है वो 3 जो है वो मिलेगा, और उसके बाद जो डेविड बेकर है इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, यानी 2 के साथ जो है वो 1 मैच होगा। और उसके बाद गैरी राउकुन, तो गैरी राउकुन को यहाँ पर मेडिसिन के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया, यानी 2 मिलेगा यहाँ पर इसके साथ। और जो हैंग कैंग है इनको लिटरेचर के लिए यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज दिया गया, यानी 1 के साथ 3 मिलेगा, 1 के साथ 3 मिलेगा तो 2 जगह पर मिलता है। उसके बाद 2 के साथ 1 मिलेगा तो 2 भी यहाँ पर 2 जगह मिलता है। उसके बाद 3 के साथ जो है वो 2 मिलेगा, 3 के साथ 2 मिलेगा यानी ये, और 4 के साथ 4 मिलेगा, यानी पार्ट डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द इंटरनेशनल न्यूज़पेपर स्विचेस बेस कंट्री, आपको बताना है कौन सा न्यूज़पेपर यहाँ पर किस मुल्क से बिलोंग करता है। तो गार्डियन जो है ये यूके का है, तो 1 के साथ जो है वो 3 मिलेगा। और उसके बाद पीपल्स डेली जो है, पीपल्स डेली चाइना का है, तो यानी 2 के साथ 1 मिलेगा। और दे एल पेज जो है ये यहाँ पर मिलेगा स्पेन के साथ, यानी 4 इसका आएगा। और उसके बाद जो 4th है ये रशिया का रहेगा। तो इस तरह जो मैच होगा वो होगा 1 जो है वो 3 के साथ मिलेगा, यहाँ पर 2 जगह मिलता है। उसके बाद 2 जो है ये 1 के साथ मिलेगा, यहाँ पर भी ये 2 जगह मिलता है। उसके बाद 3 जो है ये 4 के साथ मिलेगा, यानी ये यहाँ पे मिलता है। और 4 जो है वो 2 के साथ मिलेगा, यानी पार्ट ए जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड, आपको बताना है कि किस साल इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, आपको बताना था कि मैस्कॉट क्या था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए। ऑप्शंस आपके पास स्नो लेपर्ड, मस्ट डेयर, रेड फॉक्स या फिर गोल्डन ईगल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, स्नो लेपर्ड। तो दोस्तों ये थी आज की पहली वीडियो। उसके बाद हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन पे वीडियो नंबर 2 जो है वो लाएंगे, कुछ देर बाद ही हम उसको अपलोड कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो करता हूं यही एंड। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। लास्ट में फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि इतने क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आते थे, और आपको क्या लगता है कि क्या स्कोर जो है सेफ स्कोर रहेगा आज के क्वेश्चन पेपर का। और आप मुझे बताइए कि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन पेपर था और आज का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है जब हम लेवल की बात करते हैं। तो दोस्तों जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके बाद हम दूसरी वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड कर रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।